नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। ये योजना भारत सरकार द्वारा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई है ताकि उन्हें आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। उद्देश्य: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना, उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना, डिजिटल लेन देन और मार्केट से जोड़ना और सबसे महत्वपूर्ण रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। लाभार्थी वर्ग: इस योजना का लाभ 18 पारंपरिक ट्रेड्स के कारीगरों को मिलेगा, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, दर्जी, नाई, मोची, मछुआरे आदि। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लिया है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। ऋण की विशेषताएं: इस योजना के तहत कारीगरों को 3 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है। ये ऋण 2 किश्तों में मिलता है। पहली किश्त 1 लाख रुपए 5% ब्याज दर, जिसे 18 महीने में चुकाना होता है। दूसरी किश्त 2 लाख रुपए 5% ब्याज दर, जिसकी चुकौती अवधि 30 महीने है। सरकार ब्याज का बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है। ये लोन व्यवसाय के विस्तार और उपकरण खरीदने के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता: कारीगरों को 2 प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग जो 5 से 7 दिन की होती है और एडवांस ट्रेनिंग जो 15 दिन की होती है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये की सहायता भी दी जाती है। ट्रेनिंग पूरा करने पर कारीगरों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्रदान किया जाता है। डिजिटल और बाजार प्रोत्साहन: कारीगरों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 1 रुपये का इनाम दिया जाता है और यह लाभ हर महीने अधिकतम 100 लेन देन तक मिलेगा। साथ ही कारीगरों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाता है और उन्हें व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने का मौका दिया जाता है। आवेदन प्रक्रिया: इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है और आधिकारिक पोर्टल है www.pmvishwakarma.gov.in। इसके अलावा नज़दीकी बैंक या प्रशिक्षण केंद्र से भी आवेदन किया जा सकता है। आधार, ओटीपी और ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर ग्राम पंचायत या शहरी निकाय द्वारा सत्यापन किया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही ऋण का वितरण किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज़: इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें शामिल हैं आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और व्यवसाय का प्रमाण पत्र या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। योजना के लाभ: इस योजना से लाभार्थियों को कई फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा लाभ है स्वरोजगार और रोजगार के अवसर। कारीगर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होते हैं। आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। ट्रेनिंग से कौशल विकास होता है और डिजिटल तथा बाजार तक पहुंच आसान होती है। ये योजना पारंपरिक कारीगरी को संरक्षित और प्रोत्साहित करने में मददगार है। अपडेट सितंबर 2025 तक। सितंबर 2025 तक इस योजना के अंतर्गत करीब 30 लाख कारीगरों ने आवेदन किया है। 26 लाख कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया है। 41,128 करोड़ रुपए के 4.7 लाख लोन स्वीकृत हुए हैं। साथ ही 23 लाख से अधिक ई-वाउचर जारी किए गए हैं। मुख्य बातें: ये एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के दिन शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक युग से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल एग्जाम टू करियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।